आओ बच्चों, तो 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी का, उसका एक्सरसाइज 5.2 है। एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास है ये। देखिए तो ये दोनों क्या इंटू के फॉर्मूले दे रखे हैं। देखिए कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए यू वी के फॉर्मेट में आ गए, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन होंगे और उसका हमको डिफ्रेंसिएशन निकालना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया यू वी डैश का, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। यू डैश का मतलब यू का डिफ्रेंशिएशन निकलेगा और वी डैश का मतलब वी का डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको सावधानी से डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे। बेसिकली आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं एज इट इज इक्वेशन 1 हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए u ये पहला वाला टर्म है तो आप यहाँ लेट कर लीजिए। u आपके पास क्या आएगा कॉस एक्स क्यू और v आपके पास आएगा साइन ए स्क्वायर एक्स 5। ये ब्रैकेट आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये रहा, ये दोनों को हमने अलग अलग लेट कर लिया। अब चलिए u, तो u डैश निकालिए। u डैश यानी u डैश को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स यू का निकालेंगे यानी इस वाले का, यानी हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स यू। ये रहा, क्या रहेगा कॉस एक्स क्यू, ये रिजल्ट रहा। कॉस का आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो आप लिखेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब का हम लोग को निकालना होता है, यानी डी बाई डी एक्स करेंगे और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो अब गौर से देखिए, हम लोग यहीं एज इट इज लिख देते हैं माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू देखिए थ्री एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1 तो 2, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 3 आगे चल गया और ये, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास यू डैश का निकल गया। अब वी डैश निकालिए। देखिए तो वी डैश आपके पास क्या आएगा, वी डैश वही होगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स और वी हमने क्या मान रखा साइन स्क्वायर ये वाला साइन स्क्वायर x5, तो x5 ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। तो अब सावधानी से इसको भी हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए वी डैश हम लोग निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स वी क्या था, देखिए साइन स्क्वायर x5। अब ये देखिए साइन स्क्वायर है तो ये वही फॉर्मूला में बैठेगा, 2 आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ गया और साइन 2 माइनस 1 1, तो 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन और x5 है। अब फिर क्या करेंगे साइन x5 का निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन x5, ठीक है। अब देखिए इसको एज इट इज़ हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होगा 2 साइन x5, ये देखिए साइन का क्या चेंज होगा कॉस में, यानी कि कॉस क्या हो जाएगा साइन का कॉस और x5, तो आप लिखेंगे कॉस x, साइन का कॉस x5, ये रिजल्ट आपके पास है कॉस x5 इंटू, अब देखिए इसको भी करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स x5 का ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब गौर से देखिए इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं 2 साइन x5 कॉस x5, ये देखिए 5 आगे आ जाएगा 5x की पावर 4, की 5 माइनस 1 4 होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आया। अब क्या है v और u, v डैश u डैश हमें इस इक्वेशन में पुट करना होगा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट वी डैश यू डैश का वैल्यू हम लोग 1 इक्वेशन में लिखेंगे, तो 1 इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब हमको सावधानी से वैल्यू पुट करना है। गौर से देखें यू डैश का रिजल्ट ये आया, ये देखिए माइनस साइन एक्स क्यू 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को आगे लाइए तो -3 हो जाएगा, -3x स्क्वायर और क्या है साइन एक्स क्यू, तो लिखेंगे साइन एक्स क्यूब -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ठीक है ना, इंटू वी आपके पास देखिए क्या दे रखा है साइन स्क्वायर x5, तो आप इसे भी लिखिए
साइन स्क्वायर x5। आप चाहे तो इसको अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। प्लस है तो आप यहाँ प्लस लिखिए। u तो एज इट इज देखिए ऊपर वाला रहेगा कॉस एक्स क्यूब, तो आप यहाँ लिखिए कॉस एक्स क्यूब इंटू v डैश क्या निकला है, ये वाला आपके पास v डैश निकला, सावधानी से आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप एज इट इज चाहें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x4, 5 दूनी 10 x4, तो आप लिख दीजिए 10x4, ये आ गया देखिए 5 दूनी 10 x4 आ गया। अब यहाँ से लिखना चालू कीजिए, साइन x5 लिखेंगे यहाँ साइन x5 कॉस x5 इंटू कॉस x5 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कॉस x5 रहा और दूसरा रिजल्ट जो रहेगा वो आपके पास v वाला रहेगा कॉस x3, तो लिखेंगे इंटू कॉस x3, क्योंकि ये भी आपके पास यहाँ फार्मूला में देखिए दे रखा है आपके पास, ठीक है ना, ये वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको दोबारा हम लोग थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए दोबारा थोड़ा सावधानी से हम लोग इसको लिखेंगे -3x² साइन x³ इंटू ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर x5 प्लस ये रिजल्ट आप ले लीजिए, ठीक है ना, ये रिजल्ट आपके पास रहेगा, ठीक है ना। कॉस क्यूब तो हमने यहाँ पहले लिख दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी हमने डबल लिख दिया, देखिए डबल कर दिया, तो इसको एक बार हटा दिए, ये डबल हमने कर दिया है तो 2 बार नहीं रहेगा, तो इसको लास्ट में हम लोग करके इसको पहले लिख लेते हैं, इस वाले टर्म को, तो देखिए 10x4 ये रहा इंटू साइन x5 और कॉस x5 और कॉस x3 ये रिजल्ट, ठीक है ना। और ये हमारे क्या रहा, ये हमारा आपका आंसर रहा, इसको सावधानी से थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, यही आपका क्या रहा आंसर रहा। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करना है सॉर्ट आउट करते समय कि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। आइए तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, टू रूट अंडर कॉट x², ये दे रखा है। अब इसको सहूलियत के लिए देखिए हम रूट को हटा देते हैं, टू कॉट x² और रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ हमने लगा दिया, और कॉट x² को हमने t मान लिया, कॉट x² t, तो ये t हो जाएगा, यानी 2t हाफ, यानी 2t हाफ, देखिए तो y = 2t हाफ हमने कर दिया। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और कुछ विशेष है नहीं, तो क्या लिखेंगे dy/dx = ये देखिए, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर निकालिए, क्या लिखेंगे d/dx और t हाफ, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है, 2 बाहर निकल गया, ठीक है, और फिर t बचा तो t को भी डायरेक्ट कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, dt/dx हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नीचे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, या यहीं पे हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आपके पास आएगा, नहीं यहाँ देख लीजिए, छोड़िए इसको रहने दीजिए, 2 × t हाफ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, ठीक है, और बचेगा t में वही कंडीशन आएगा, हाफ -1 इंटू dt/dx, तो ये एज इट इज़ अभी रहने दीजिए, ठीक है ना, dt/dx dt/dx ये रिजल्ट रहा है। अब यहाँ गौर से देखिए, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास t - हाफ बचेगा, t - हाफ, ठीक है ना, ये बचा, और क्या बचा dt/dx, तो t तो ये लिए हैं, अब t हमारे पास ये है, तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करता है, अब यहाँ देखिए हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, dt/dx यानी d/dx और t ये आ जाएगा कॉट x², कॉट का फॉर्मूला क्या टूटेगा,
माइनस कॉसेक, कॉसेक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये बचेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देखिए क्या टूटेगा, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इस रूप में। तो देखिए गौर से क्या टूटेगा, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 आगे आ जाएगा x, 2 माइनस 1 1, तो 2x आ गया। यानी 2x को आप एज इट इज आगे लिख सकते हैं माइनस 2x इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट रहा है। अब इसको इस जगह पुट करना होता है आपको। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, t हाफ दे रखा है, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या दे रखा है, ये देखिए ये दे रखा है, यानी ये टर्म नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन लिखिए, लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ टी हाफ मैं करता हूँ, पहले इसको नीचे लाया हूँ, इंटू डी टी वाला रिजल्ट रहा है माइनस 2x इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। अब सावधानी से देखिए, कुछ विशेष नहीं है हम लोग को इसमें। टी की वैल्यू क्या दे रखे, ये दे रखा है कॉट एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 1 बाई हाफ का मतलब रूट होता है, तो आपको पता ही है कॉट एक्स स्क्वायर, और रूट आप लगा सकते हैं 1 बाई कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट है। ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं, या फिर इसको ऊपर वाले टर्म में डाल दीजिए, कुछ विशेष नहीं है। तो माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर का रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर भी आप चाहे तो इसको डायरेक्ट चैन रूल से भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रहा कॉस रूट एक्स। इसको देखिए, तो y इक्वल टू कॉट रूट एक्स को हमने t मान लिया है, यानी कॉस टी आ गया y इक्वल टू। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस टी, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब कॉस टी बचा, तो t को हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, ये रिजल्ट आएगा। गौर से देखिए, कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन, तो लिखेंगे माइनस साइन टी। अब यहाँ देखिए डी टी, तो डी बाई डी एक्स, टी आपके पास क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ, ठीक है। अब आप लोग तो ट्रेंड हो गए होंगे, देखिए माइनस साइन टी इंटू, यहाँ देखिए एक्स का पावर हाफ, तो इसका क्या होता है, 1/√2x होता है, 1/2√x, ये आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि पिछले काफ़ी सारी वीडियो में हम लोगों ने ये सब सॉर्ट आउट किया है। अब देखिए गौर से देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस साइन टी क्या है, √x, तो साइन √x, ठीक है ना। और ये इंटू में है, तो 2 आप चाहें तो एज इट इज नीचे लिख सकते हैं 2√x, यानी 2√x, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर रहा, कुछ विशेष नहीं रहा। इसको देखिए हम चाहें तो और दूसरे तरीके से आप लोग को हम बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक करके। देखिए y इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया, कॉस रूट एक्स, ये लेट कर लिया। अब इसको डायरेक्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स किसका निकलेगा, कॉस रूट एक्स का, ये निकलेगा, ठीक है। तो जब कॉस रूट एक्स का निकलेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए गौर से देखिए क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन होगा, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स, ये निकला। अब रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा रूट एक्स, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1/2√x, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स और बटे में 2√x, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे एज इट इज कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कीजिए। इसको डायरेक्ट वही तरीका हमने ऐसे अप्लाई कर दिया, या √x से भी डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक आप लोग को इस्तेमाल करना है ताकि ये कैसे सॉर्ट आउट हो, और कुछ विशेष नहीं है। और ये प्रैक्टिस करके हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन जैसे करेंगे तो ये सॉर्ट आउट होता चला जाएगा।